मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ये टॉपिक पढ़ेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। एनर्जी एंड वर्क वाले चैप्टर में उधर भी हमने देखा था कि एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी टोटल एनर्जी यानी कांस्टेंट रहती है। इधर सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में समझेंगे कि वाकया ही एनर्जी कंजर्व रहती है, प्रूव करेंगे। अब प्रूव करेंगे हम कैसे, पहले ओवरव्यू समझ लें इस लेक्चर का। हम 3 फार्मूलाज बनाएंगे। कितने फार्मूलाज? 3 फार्मूलाज बनाएंगे। एक बनाएंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का और एक टोटल एनर्जी का। और तीनों फार्मूलाज हम देखेंगे कि तीनों फार्मूलाज के आंसर सेम आएंगे। फिर हम कह देंगे कि जो टोटल एनर्जी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। और ढेरों एमसीक्यूज देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती हैं, कहाँ पे वो ज़ीरो, कहाँ पे मीन पे या एक्सट्रीम पे। वो एमसीक्यूज लास्ट पे देखेंगे। शुरू करते हैं टॉपिक। तो जिस तरह ये जो मेरी वीडियोस में हमने एक्सप्लेन की लिखा होता है, जिस तरह हेडिंग दी होती है आपको समझाने के लिए लिखा होता है, तो आप भी बोर्ड में पेपर में ऐसे आप भी लिख सकते हैं। ठीक है। डिफाइन सबसे पहले कि टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है, यानी वो चेंज नहीं होती। हालांकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो यही काम हमने चैप्टर 4 में भी किया था। पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई थी, काइनेटिक पोटेंशियल में, जब बॉडी को हाइट से गिराया था, लेकिन टोटल एनर्जी उधर भी कंजर्व रही थी। इधर भी प्रूव करना है वाकई टोटल एनर्जी मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में कंजर्व रहती है। शुरू करते हैं। फिगर से हमने हुक्स लॉ लगाया, एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट। हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट ये हमने यूज़ किया। फिगर में मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया, बॉडी को इधर को खींचेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी इधर आएगी। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन्स एक्सट्रीम तक बॉडी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उसके एम्पलीट्यूड कह रहे हैं इस चैप्टर में। और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसी भी लम्हे वो हम एक्स कहेंगे उसको। तो फिगर को भी समझ लिया, हुक्स लॉ लगाया सबसे पहले। अब मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इस मेन पोजीशन पे बॉडी मूव ही नहीं करेगी, इधर डिस्प्लेसमेंट ये वाला कितना होगा? ज़ीरो होगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, फोर्स भी ज़ीरो होगी, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट इधर पुट करेंगे, फोर्स ज़ीरो आएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे, इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स नॉट, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी एक्स नॉट कवर करेगी। फिर इस केस में फोर्स कितनी आएगी? के एक्स नॉट। तो ये हमने मीन पे और एक्सट्रीम पे फोर्स देख ली। अब फोर्स की मीन वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एवरेज फोर्स निकालेंगे, जिसे आप नाइन्थ में, टेंथ में औसत कहते थे, या छोटी क्लासेस में औसत फाइंड करते थे। ये वही एवरेज ही है। इन दोनों फोर्सेस की एवरेज निकाल ली। सम ऑफ फोर्सेस ओवर नंबर ऑफ फोर्सेस, दो फोर्सेस इनका सम कर लिया, टू पे डिवाइड कर दिया, 1/2 के एक्स नॉट, ये एवरेज फोर्स निकल आई। अब वर्क का फार्मूला होता है एफ डी, क्योंकि हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, कुछ ना कुछ वर्क डन भी करेगी, ये भी पढ़ चुके हुए हैं। तो फोर्स लगने से वर्क डन भी होगा, वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन का फार्मूला एफ डी, असल फार्मूला होता है एफ डॉट डी कॉज ऑफ थीटा। फिर कॉज ऑफ थीटा भी आता है, लेकिन इधर एफ डी क्यों लिखा है, कॉज ऑफ थीटा क्यों स्किप हो गया? क्योंकि इधर कोई फोर्स लग रही है, इधर कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, एंगल 0 डिग्री बनेगा, कॉस 0 1 होता है, सिंपली एफ डी ही रहेगा। एफ की जगह पे एफ की वैल्यू पुट की, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? एक्स नॉट पुट किया, ये एफ की वैल्यू पुट की, ये एक्स नॉट का स्क्वायर हो गया, वर्क निकल आया। अब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था और टॉपिक में भी पढ़ा था हमने
कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क डन के इक्वल होती है। यानी जब बॉडी इधर को हम फोर्स लगाने से जब बॉडी इधर को मूव करेगी, कुछ ना कुछ बॉडी वर्क डन करेगी, वो वर्क डन आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने सिंपली वर्क की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला एज इट इज़। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यही लिख दिया, 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। और मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। ये हम नेक्स्ट भी देखते हैं। अब ये था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एट एनी इंस्टेंट, फिर इसके लिए क्या आ जाएगा? बस एक्स नॉट की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, एक्स नॉट की जगह पे सिंपली एक्स पुट कर देंगे। इस फार्मूला से ये वाला फार्मूला बन गया। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन ये किसी भी लम्हे है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के दो फार्मूलाज बना दिए। अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है बॉडी की। अब काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट फाइंड की, अब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला ये होता है, इसमें वी की ये वाली वैल्यू पीछे हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला ये वाला पढ़ा था। तो ये वी की वैल्यू ये वाली इधर पुट कर दी, इधर पहुंच गए। इससे इस स्टेप में क्या चेंजिंग की? स्क्वायर रूट से कट हो गया, इधर पहुंच गए, एक्स नॉट का स्क्वायर हो गया। इससे स्टेप में क्या चेंजिंग की है? एम से कट हो गया, 1/2 kx नॉट का स्क्वायर, ये ब्रैकेट एज इट इज़। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला बन गया सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। अब समझना है कि काइनेटिक एनर्जी किधर मैक्सिमम होगी और किधर जो है वो मिनिमम होगी। तो सबसे पहले मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किधर होगी? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जब एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स नॉट पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी स्टॉप करेगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। फिर एक्स की जगह पे एक्स नॉट इधर पुट किया, कट हो गए, 1 रह गया, 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। और एमसीक्यूज देख लिया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किधर होती है? मेन पोजीशन पे। और मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। ये एक्स की जगह पे 0 इधर पुट किया, 0 ओवर समथिंग 0। तो ये फार्मूला बन गया 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला हमने पीछे देखा, ए इक्वेशन कहा उसको। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला देखा, इसको इक्वेशन बी कहा। वो भी था 1/2 kx नॉट का स्क्वायर, और ये भी आया 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। और दो एमसीक्यूज़ देखे हैं इस केस में कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। कैसे होती है लास्ट पे देखेंगे। अब टोटल एनर्जी की हेडिंग दी, थर्ड स्टेप जो था हमारा टोटल एनर्जी। अब वैल्यूज़ पुट की टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की ये वाली वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, हमने ये वैल्यूज़ पुट की। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है एट एनी इंस्टेंट और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है एट एनी इंस्टेंट। टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ पुट की। पुट करने के बाद 1/2 kx नॉट के स्क्वायर को वो मल्टीप्लाई करवा दिया होल ब्रैकेट में। ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, 1/2 kx का स्क्वायर 1/2 kx का स्क्वायर, ये टर्म रह गई। तो ये हमने देखा कि टोटल एनर्जी का फार्मूला भी यही आया 1/2 kx नॉट का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही आया और काइनेटिक एनर्जी का भी यही आया। फिर हमने तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए कह दिया कि फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी इट इज़ क्लियर दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स
कांस्टेंट रहेगी। कैसे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन वेव फॉर्म्स को समझते हैं। अब इन वेव फॉर्म्स को समझ लेते हैं। ये वेव फॉर्म्स इस फिगर से आई हुई हैं। पहले इस फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपल पेंडुलम की ये फिगर है। अब MCQs हैं, जब काइनेटिक एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। वो कैसे? काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि एक्सट्रीम पे बॉब जो है आकर रुकेगी, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि एक्सट्रीम पे जब बॉब आएगी, ये बॉब जब एक्सट्रीम पे पहुंची, ये अर्थ से ज़्यादा हाइट पे चली जाएगी, यानी इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर जाहिर है जब मेन पोजीशन से दूर जाएगी बॉडी, उसमें उतना ही तनाव ज़्यादा आता जाएगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो वाकई पता चला काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे ज़ीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब इस केस में मीन पे क्यों मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि मीन पे जब बॉब मीन पे इधर को भी दौड़ती हुई बॉब जाएगी तेज़ी से, और इधर को भी बॉब जब जाएगी तो मूव तेज़ी से करती हुई जाएगी, यानी इधर को भी बॉब ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी जब मीन पे आएगी, और जब इधर को जाएगी फिर भी मीन पे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी। तो जब मीन पे ज़्यादा वेलोसिटी से बॉब मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी मीन पे क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे आके एक्स नॉट जो है ये ज़ीरो होगा, तो फिर एक्सट्रीम मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो ये MCQs थे। इसी से ये वेव फॉर्म बनाई हुई है। ये वाली वेव फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी की है, काइनेटिक एनर्जी की, और ये जो डॉटेड है ये पोटेंशियल एनर्जी की है। ये क्या शो कर रही है? कंप्लीट ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, और ये मेन पोजीशन है, यानी ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, ये वाली, यानी ये मेन पोजीशन है, एक ये एक्सट्रीम पोजीशन माइनस एक्स नॉट, और एक ये एक्सट्रीम पोजीशन। उसी से ये वाली फिगर बनाई है। वही बात इधर दोबारा करेंगे कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही बात इधर की। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। इसी तरह इधर होगा। तो इसी से देखते हुए ये वाला हमने ग्राफ बनाया हुआ था। अब इसी से ये वाला, अब इसी वेव फॉर्म से ये वाली वेव फॉर्म बनाई हुई है। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग टाइम लिया, वाई एक्सेस के अलॉन्ग एनर्जी ली। जब टाइम ज़ीरो, फिर ये जो डॉटेड वेव फॉर्म है ये है काइनेटिक एनर्जी की। ये जो सॉलिड है, सॉलिड काइनेटिक एनर्जी की है, और डॉटेड पोटेंशियल एनर्जी की। तो इनिशियली मेन पोजीशन पे, यानी इधर मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। इधर भी यही बात की थी। अब जब टाइम T/4 हो गया, यानी जब बॉडी इधर पहुंच गई, फिर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वही बात की थी। अब जब टाइम T/2 हो गया, यानी दोबारा जब बॉडी इधर आ गई इस मेन पोजीशन पे, जब बॉडी इधर आ गई, फिर काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, यही बात इधर की थी। अब जब टाइम 3T/4 हो गया, यानी जब बॉडी इधर पहुंच गई, इधर क्या होगा? दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, इधर फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो इसी तरह जब टाइम टी कंप्लीट हो जाएगा, बॉडी दोबारा मेन पोजीशन पे आ जाएगी, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। हमने दोनों वेव फॉर्म्स से क्या रिज़ल्ट शो हुआ है? ये रिज़ल्ट हमें शो हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक फिर पोटेंशियल में, पोटेंशियल फिर काइनेटिक में। यानी अगर ये ज़ीरो तो ये मैक्सिमम, अब अगर ये मैक्सिमम तो ये ज़ीरो, अब अगर ये मैक्सिमम तो ये ज़ीरो, यानी एक ज़ीरो हो रही है, दूसरी मैक्सिमम हो रही है। तो इससे पता चला
टोटल एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल एनर्जी क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में वाकया ही हमने शो किया, प्रूव किया, वेव फॉर्म्स लेके भी मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि वाकई काइनेट टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। काइनेटिक पोटेंशियल में बदल रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रही है। ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।